रमजान का मुकद्दस महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों पर बेहिसाब रहमत बरसाता है, उनके गुनाह माफ़ करता है और उनको दुआओं को कबूल करता है। मगर सोचिए, अगर कोई इंसान हो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म को मानते हुए गुजारी हो और फिर एक दिन उसे ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़े कि उसके अपने ही लोग उसकी बात को ना माने, क्या अल्लाह उसे यूं ही छोड़ देगा? नहीं, बल्कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद जरूर करता है। आज हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने रमजान के महीने में अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी कि उनकी पूरी कौम को निजात मिल गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी, बहुत साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम हुक्मरान हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन। वो खुद को खुदा मान बैठा था और बनी इसराइल पर जुल्म करता था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हर तरह से सताया, उनकी बात को ठुकराया और उन्हें झूठा करार दिया। मगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। उन्होंने बार बार अपनी कौम को समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से मदद मांगो और उसी पर ईमान लाओ। जब फिरौन को जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया और बनी इसराइल को हर तरफ से सताया जाने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। अल कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा ने अर्ज किया, ए हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में शोभा और माल दौलत दे रखी है। ए हमारे रब, ऐसा ना हो कि वो तेरी राह से बहकाएं। ए हमारे रब, उन्हें माल को नष्ट कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे ताकि वो दुखदाई अजाब ले। सूरह यूनुस। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपना दुख बयान किया और उनकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। उन्होंने अपनी कौम के हर मर्द, औरत और बच्चों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में मिस्र छोड़ दिया। मगर फिरौन को जब इसका पता चला तो उसने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे पहुंची तो उनके सामने सिर्फ पानी था और पीछे फिरौन की खतरनाक फौज। लोग डरने लगे, कुछ कहने लगे, अब तो हम पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। सूरह आशूरा। तभी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना लकड़ी का असा छड़ी समुद्र पर मारे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, समुद्र दो हिस्सों में बढ़ गया और बीच में एक रास्ता बन गया। बनी इसराइली सूखे रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन ने भी अपनी फौज के साथ पीछे जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही बनी इसराइल समुद्र के पार पहुंचे, पानी फिर से जुड़ गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। दुआ की ताकत, अल्लाह सब देखता है। ये पूरी घटना रमजान के महीने में हुई थी। यही वो महीना है जब अल्लाह ने अपने नेक बंदों की दुआ कबूल की और जुल्म का खात्मा कर दिया। इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें और सब्र करें तो अल्लाह हमें ज़रूर राह दिखाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे पूछें तो मैं उनके कितने करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल-बकरा 2:186। आज हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, रमजान में दुआएं कबूल होती है, अल्लाह अपने नेक बंदों की पुकार सुनता है। नंबर 2, सब्र और शुक्र जरूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र रखा और अल्लाह ने उनकी मदद की। नंबर 3, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह हमें राह दिखाएगा। नंबर 4, जालिम का अंजाम बुरा ही होता है, फिरौन का गुरूर उसे डुबा ले गया। नंबर 5, ईमान मजबूत रखो, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। आज भी अगर हम सच्चे दिल से रमज़ान में अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर सकता है। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर लिखें। रमज़ान की बरकतें आपके घर तक पहुँचे। आमीन।